हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनलॉक साइंस। माई सेल्फ मुसैब खान, और आज हम इस वीडियो में एक बहुत ही रेलेवेंट टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं, विच इज गोइंग टू रीडिफाइन एजुकेशन, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई टेल यू व्हाट एग्जैक्टली इज अ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कि ड्राफ्ट किया जाता है एक कमेटी के द्वारा, और ये कमेटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बनाती है। And the main purpose of this document is to promote education in India. National Policy of Education. जी हाँ, this policy was firstly known as National Policy of Education, which was firstly promulgated during the tenure of Indira Gandhi in the year 1968. It was further modified in the year 1986 in the government of Prime Minister Rajiv Gandhi. Without introducing a new policy, a slight change was brought in the year 1992 during the tenure of Mr. P.V. Narasimha Rao. The most noticeable reform was brought in education in 2002, where right to education was inserted in the Indian Constitution under Article 21A, where education was made a fundamental right and education was made free and compulsory for the children of age group 6 to 14. अब ये तो हमने बात कर ली अभी तक की, दैट इज नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986, जो कि अभी तक की एग्जिस्टिंग थी उसकी। अब हम देखेंगे कि ऐसी क्या नेसेसिटी थी कि हमको पॉलिसी में रिफॉर्म लाना पड़ गया। अ मेजर रिफॉर्म हैज बीन ब्रॉट इनटू इफेक्ट आफ्टर 34 इयर्स। तो अब हम बात करेंगे कि इसके विजन में क्या डिफरेंस था। जो नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986 थी, उसका विजन था दैट वन शुड गेट एक्सेस टू एजुकेशन एंड इक्विटी ऑफ एजुकेशन। जो अब पॉलिसी है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, उसका विजन ये है, दे हैव लेड एम्फेसिस ऑन क्वालिटी एजुकेशन। अब दो एग्जांपल्स मैं आपको समझाना चाहूँगा। पहला एग्जांपल, हम जब कंप्यूटर लैब में जाते थे अपने स्कूल टाइम पे, हमको क्लास 6 में MS पेंट करने को दिया जाता था। अब एक क्लास 6 के बच्चे को MS पेंट आप करने को देंगे तो दैट सर्व्स नो फ्रूटफुल पर्पस। सेकेंडली, एक बहुत ही छोटा सा एग्जांपल है कि अगर आज के टाइम पे किसी को यूपीएससी की तैयारी करनी होती है तो वो पहले अपने क्लास 12 कंप्लीट करता है, फिर बैचलर्स करेगा या मास्टर्स करेगा, फिर उसके बाद वो यूपीएससी की तैयारी करना स्टार्ट करता है। ही विल स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। एक छोटा सा हिंट बताता हूँ, अब जो आप क्या है ना, क्लास 9 से अपने खुद के सब्जेक्ट्स चूज कर सकते हैं। तो अगर आपने प्लान किया है तो क्लास 9 से आप अपने सब्जेक्ट को चूज कर लेंगे, तो आपको यूपीएससी की अगर तैयारी करनी होगी तो वो सब्जेक्ट्स आपके आगे जाके यूज में आएंगे। सो एजुकेशन में जो रिफॉर्म्स आए हैं, बेसिकली वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। द फर्स्ट इज एट द स्कूल लेवल एंड द सेकंड इज एट द हायर एजुकेशन लेवल। तो फर्स्टली हम लोग बात करेंगे स्कूल लेवल पे। तो स्कूल लेवल पे जो वन ऑफ द बिगेस्ट रिफॉर्म है वो है जो LKG, UKG और जो प्रेप क्लासेज हैं, दैट हैज बीन इंक्लूडेड इन द करिकुलम फॉर द फर्स्ट टाइम। इसका मतलब वो फॉर्मल एजुकेशन में फर्स्ट टाइम इंक्लूड हुए हैं। ध्यान दीजिएगा, पहले एक बच्चा बिना UKG, LKG और प्रेप क्लास को अटेंड किए क्लास फर्स्ट में डायरेक्टली एडमिशन ले सकता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। प्रायर टू दिस द एकेडमिक स्ट्रक्चर वाज 10+2। इसका मतलब कि क्लास 1 to 10 एक अलग था और 11 to 12 एक अलग था। दिस स्ट्रक्चर हैज नाउ बीन रिफॉर्म टू 5+3+3+4। तो फिर आखिर ये 5+3+3+4 है क्या? 5 जो कि फाउंडेशनल स्टेज है, इट कंप्राइजेस ऑफ 5 इयर्स इन टोटल, जिसमें कि 3 इयर्स होते हैं प्री स्कूल के, और जो 2 साल होते हैं वो होते हैं क्लास 1st एंड 2nd के, विच विल इंक्लूड चिल्ड्रन ऑफ एजेस फ्रॉम 6 to 8। इसमें फोकस होगा टू डेवलप लैंग्वेज स्किल्स, और इसमें जो टीचिंग होगी वो बेस्ड होगी प्ले बेस्ड एंड एक्टिविटी बेस्ड करिकुलम की। जो नेक्स्ट आता है वो आता है प्रिपरेटरी स्टेज, दैट इज ऑफ 3 इयर्स। इसका मतलब जिसमें आएगी क्लास 2nd, 3rd एंड 4th, जिसमें चिल्ड्रन कवर होंगे फ्रॉम एजेस 8 to 11। इसमें जो टीचिंग होगी, द फोकस विल बी ऑन एक्सपेरिमेंटल लर्निंग, प्ले, डिस्कवरी एंड एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, विच विल कंप्राइज ऑफ इंटरैक्टिव क्लासरूम लर्निंग। जो नेक्स्ट आएगा वो आएगा मिडिल स्टेज। इसमें भी 3 साल इंक्लूडेड होंगे, जिसमें क्लासेस आएंगी 6th, 7th एंड 8th। एज ग्रुप इसमें कवर होगा 11 to 14। इसमें जो फोकस होगा, जो आज का रोट लर्निंग का जो कॉन्सेप्ट है, यानी कि रटिफिकेशन का, वो अब चेंज होगा टू एक्सपेरिमेंटल लर्निंग,
सबसे मजेदार बात यहाँ पे ये है कि यहाँ पे स्टूडेंट्स विल बी गिवन वोकेशनल ट्रेनिंग एज वेल। जो कोडिंग हम बैचलर्स में जाके सीखते थे वो अब एक क्लास 6 का बच्चा क्लास 6 स्टैंडर्ड से सीखना स्टार्ट कर देगा। इसके बाद हम बात करते हैं लास्ट की, जो कि है 4, दैट इज सेकेंडरी लेवल, जो कि 4 इयर्स कंप्राइज करेगी, दैट इज 9th, 10th, 11th एंड 12th। इसमें एजेस कवर होंगी 14 to 18। इसमें देयर विल बी नो हार्ड सेपरेशन बिटवीन द सब्जेक्ट्स। इसका मतलब कि पहले की तरह एक कॉमर्स का बच्चा जैसे कि साइंस का सब्जेक्ट नहीं पढ़ सकता था, साइंस का बच्चा ह्यूमैनिटीज का सब्जेक्ट नहीं पढ़ सकता था, ह्यूमैनिटीज का बच्चा आर्ट्स का सब्जेक्ट नहीं पढ़ सकता था। अब ये बाइफर्केशन एंड हो जाएगी। द स्टूडेंट कैन चूज द सब्जेक्ट्स ऑन हिज ओन विल। तो अभी तक हमने बात की एकेडमिक स्ट्रक्चर फॉर स्कूल्स की। नेक्स्ट विल डिस्कस अबाउट द एकेडमिक स्ट्रक्चर फॉर हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन के लिए गवर्नमेंट एक नया कॉन्सेप्ट लेके आई है। ये नया कॉन्सेप्ट इंडिया के लिए है, फॉरेन कंट्रीज में ये सिस्टम प्रिवेल करता है। द कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीपल एग्जिट एंड एंट्रीज हैज बीन इंट्रोड्यूस इन हायर एजुकेशन। अब यह कॉन्सेप्ट आखिर है क्या? अभी तक क्या होता था कि अगर 3 साल का अंडर ग्रेजुएट कोर्स है, 3 इयर्स का अंडर ग्रेजुएट कोर्स है, तो अगर मैंने फर्स्ट ईयर के बाद छोड़ दिया तो वो मेरा 1 साल वेस्ट हो जाता है। अब ऐसा नहीं होगा। अगर आपने 1 साल कंप्लीट किया है तो आपको उस 1 साल के क्रेडिट पॉइंट्स मिलेंगे। अब व्हाट इज क्रेडिट? कॉन्सेप्ट ऑफ क्रेडिट बेस्ड सिस्टम ये होता है जिसमें 1 क्रेडिट इज इक्विवेलेंट टू 1 आवर ऑफ टीचिंग और 2 आवर्स ऑफ प्रैक्टिकल और फील्ड वर्क। तो अगर 3 इयर्स का अंडर ग्रेजुएट कोर्स है और अगर आपने फर्स्ट ईयर के बाद छोड़ा, देन यू विल बी गिवन अ डिप्लोमा सर्टिफिकेट। सेकेंड ईयर पे अगर आप छोड़ते हैं तो आपको एडवांस डिप्लोमा सर्टिफिकेट मिलता है और थर्ड ईयर के बाद आपको फाइनल डिग्री मिलती है। सिमिलरली अगर 4 इयर्स का अंडर ग्रेजुएट कोर्स है तो फर्स्ट ईयर पे आपको डिप्लोमा के डिग्री सर्टिफिकेट मिलता है, सेकेंड ईयर पे आपको डिप्लोमा का मिलता है, थर्ड ईयर पे आपको एडवांस डिप्लोमा का मिलेगा और फोर्थ ईयर पे आपको फाइनल डिग्री मिलेगी। इन शॉर्ट आपका कोई भी साल अब वेस्ट नहीं होने वाला है। तो अगर फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट या और किसी अदर रीजन की वजह से आपको पढ़ाई बीच में छोड़नी पड़ती है तो आपका साल वेस्ट नहीं जाएगा। और ये जो सारे क्रेडिट्स होंगे दैट विल बी स्कोर्ड अंडर अ सिंगल डोमेन कॉल्ड एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स अंडर द सुपरविजन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। अब जहां पे पोस्ट ग्रेजुएशन की बात आती है, द हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैज द ऑप्शन ऑफ ऑफरिंग 1 ईयर मास्टर्स नाउ। द करिकुलम विल बी 3+2। जैसे कि अगर आपने 3 इयर्स की अंडर ग्रेजुएट कोर्स किया है तो आपको 2 साल का मास्टर्स होगा जिसमें 1 ईयर विल बी बेस्ड ऑन एकेडमिक एंड द सेकंड ईयर विल बी रिसर्च बेस्ड स्टडी। और अगर आपने 4 ईयर का बैचलर्स किया है तो आपको 1 साल का मास्टर्स करना होगा जिसमें दैट 1 ईयर विल बी बेस्ड ऑन रिसर्च बेस्ड स्टडी। अब स्टूडेंट्स के साथ साथ इस पॉलिसी में टीचर्स के लिए भी रिफॉर्म्स लाए हैं। द पॉलिसी आल्सो फोकसेस ऑन द क्वालिटी ऑफ टीचर्स व्हिच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। कॉमन नेशनल टीचिंग स्टैंडर्ड्स विल बी इंप्लीमेंटेड बाय द ईयर 2022। मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप विल बी इंट्रोड्यूस्ड अक्रॉस इंडिया for studying quality 4-year integrated BA. The teachers will be offered workshop from local to international level. By 2030, the vision of the government is to make it compulsory for the teachers to at least have a 4-year BA degree. तो दोस्तों, फ्रेंड्स, ये थी मेरी एनालिसिस नेशनल एजुकेशन ऑफ पॉलिसी पे। ये पॉलिसी ऑन पेपर मच नीड ऑफ द आवर है इस कंट्री के एजुकेशन सिस्टम की, लेकिन जो चीज हमको देखनी होगी वो इसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे होती है। तो ये एक देखने वाली चीज होगी। बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक दिस वीडियो, share this video, and do not forget to drop down your comments in the comment section, and do not forget to subscribe to our channel and do hit the bell icon.